बच्चा लोग हम लोग एक नया अध्याय शुरू किए थे जिसका नाम था वर्ग और क्या, वर्ग एवं, आपस में बात नहीं करोगे, वर्ग एवं क्या है, वर्गमूल है। नहीं, हम लोग कुछ प्रश्न भी देखे थे इसमें ना। अब सुनिएगा, हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। वर्ग वर्गमूल है एक्सरसाइज, इसमें होगा 3, एक्सरसाइज 3.1। आपस में बात नहीं करो, बात करने से डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आप लोग एक बार गौर से देखते चलना। पहला प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूं जी, आप लोग देख लेना। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करना है। मतलब सुनो, किसी भी संख्या को वर्ग नहीं करना है। लो, क्या नहीं करना है, वर्ग नहीं करना है, और बिना वर्ग किए ही आपको बताना है संख्या का कौन अंक, इकाई अंक। कौन अंक, तो बताए थे ना कि 0 वाला का वर्ग कीजिएगा तो 0 मिलेगा, 1 वाला का वर्ग कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 वाला का वर्ग कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 3 वाला का कीजिएगा तो 9 ना, 4 वाला का 6, 5 वाला का 5, 6 वाला का 6, 7 वाला का 9, 8 वाला का 4, 9 वाला का 1, 0 वाला का 0। उसी के आधार पे बनाना है पहला प्रश्न। लिख दूं, सुनना कितना लिखा हुआ है, देखो जी कितना है, 272। अब इसको वर्ग नहीं करना है, बिना वर्ग किए ही आपको बताना है। इसको बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा जब वर्ग करेंगे तो। बाबू यहाँ पे इकाई अंक कितना है बताओ, बोलो। इकाई अंक बराबर कितना, तो 2 का आप वर्ग कर दीजिए, 2 का क्या कर दो, 2 का जब वर्ग कीजिएगा तो 0 और 4 मिलेगा। 2 अंक लीजिएगा या 1 अंक भी लिख सकते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 में इकाई अंक कितना है, 4 में इकाई अंक कितना है, बोलो 4 है, इसीलिए इसका भी इकाई अंक कितना होगा, इसका भी इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। यही आपका आंसर होगा, समझे। ओके, अब बताइएगा 1234 है, 1200 कितना, तो 1200 सर खुल गया फाइल मेरे सर आपने सुनो 1234 है जी। इसका इकाई अंक क्या करना है, ढूंढना है ना। तो बाबू एक इकाई अंक पहले देख लो ना, इकाई से ना इकाई को ढूंढेंगे। पैसा से पैसा कमाया जा सकता है, तो इकाई अंक से इकाई अंक काहे ना ढूंढेंगे। इकाई अंक है कितना, 4 है, और 4 का जब वर्ग करेंगे 16, 16 मतलब 1 पर 6 ना, 1 पर 16, तो एक में इकाई अंक कौन है, इसमें इकाई अंक 6 है, तो यहाँ भी इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। क्लियर, अब यही आपका आंसर होगा। बोलो, एक और है जो हम बनावेंगे, उसके बाद आप बनाइएगा। बोलो इसका कितना होगा, इकाई अंक कितना है, 3, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में इकाई अंक कितना, 9, इसीलिए ये बड़का संख्या का इकाई अंक भी कितना, 9। यही आपका आंसर है, समझे। बोलो बन गया, इस प्रकार से बनाना। आप लोग बनाइए, लिखो तो 9106 टोटल बना लीजिएगा, ठीक है। ये बाबू क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर, तो जो ऐसे कर रहा ना बकवास, ठीक ना। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग है, पहले लिख रहा हूं जी 36, कितना, दूसरा आपका हो जाएगा 31, तीसरा आपका 17 है, और चौथा आपका कितना है, 12 है। बाबू इसमें कौन पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल निकलता है, 36। यही आपका आंसर, समझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है, लिख रहा हूं मैं जी 484, 484, 167, 34, 56, 78, 56, 78, 3,
इसमें कौन पूर्ण वर्ग है? तो आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो कभी 2 नहीं आवेगा, कभी 3 नहीं आवेगा, कभी 7 नहीं आवेगा और कभी 8 नहीं आवेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये तो नहीं आवेगा, ये भी नहीं आवेगा, ये भी नहीं आवेगा। भैया अभी इसको देते हैं फाइबर और निकालिए आप मुंह मारे तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना? पढ़ा रहे देखा ना जा रहा है, बकवास करती है। 4 पे कै लड्डू? 3 गो। 25 पे कै गो लड्डू? 9 पे कै गो लड्डू? 3 गो। और 625 है, ओकरा पे 5 गो लड्डू है। कह रहा है कि कौन इसमें पूर्ण वर्ग है? बाबू देखो तेरा में 0 की संख्या आपका जोड़ा में होना चाहिए। इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं है। समझे? आंसर क्वेश्चन नंबर कितना? 5। इनमें से पूर्ण वर्ग को चुनना है। इसको 2 प्रश्न है। पहला मैं लिख रहा हूं जी 36, 28, 14, 19, 27, 81। कौन कौन होगा? 36, 64, 81 लिख लेना है। इसी में एक प्रश्न और है 5 के दूसरा देखो 4567 है। 4, 5, 3, 7, 8, 5, 6, 3, 2, 8, 9। कह रहा कौन इसमें पूर्ण वर्ग है? वर्ड पे ध्यान दो जी। ये नहीं होगा बच्चा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा तीनों क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ग करने पे कभी 7 और 8 3 एवे नहीं करता है। आता है ना 2 आवेगा, ना 3 आवेगा, ना 7, ना 8 आवेगा। तो कितना है? 9 आ सकता है कि नहीं? 9 आवेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? बोलो 5 ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना जी? 6। कह रहा है कि सम का वर्ग ढूंढना है। सम संख्या का वर्ग। किसका? सम संख्या का वर्ग। ठीक है ना। 1296 है। कितना है? 1296। 625 है, 144 है, 81, 22, 5 पे 2 0, 11, 201। सम इसमें कौन कौन है देखो तो। सम आपका ही है ना, ए भी है और ए भी है और बाकी आपका विषम का है ना। हो जाएगा। उसी प्रकार से एक प्रश्न और है। क्वेश्चन नंबर कितना? 7। 441 है, 484 है, 1225 है, 4096 है, 5329 है। बोलो विषम कौन है? ये विषम है। विषम, विषम, सम, सम लिख लेंगे। इस प्रकार से आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पहला प्रश्न देखेंगे। 28, 26 है, 431 है, 82, 2 गो 0 और 4 है और 7, 7, 7, 9 है। बोलो कौन इसमें विषम है? विषम, विषम, सम, सम कर लेंगे। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरा देखो। 8 के बी वाला 158 है जी। कितना? 269, 1980, 727। कहा है प्रश्न में निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग विषम प्राप्त होगा? एक वर्ग विषम होगा कि सम? इसका सम, इसका क्या? विषम। वर्ग करेंगे तब इसका क्या? सम। 0 सम है कि विषम? सम। ये क्या है? विषम। ऐसे लिख देना। ठीक ना। वर्ग मतलब इसको 2 बार करेंगे तो सम मिलेगा विषम। इसको करेंगे तो सम, विषम, सम, विषम। समझे? अच्छा यहाँ से इसको करेंगे तो सम, इसको करेंगे तो विषम, इसको करेंगे तो, इसको करेंगे तो विषम। समझे? ओके बाबू सुनिएगा। निम्न 8 के सी बता रहे हैं। 8 के कौन? 8 के सी यहाँ पे देखेगा आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में शून्य की संख्या बताना है। किसकी संख्या? शून्य की संख्या। बताए थे ना कि 1 रहेगा तो 2 हो जाता है और 3 रहेगा तो 6। हाँ बिल्कुल। चलिए सुनना। 400 लिख दिए और 400 का कहा है कि अगर वर्ग करेंगे ना तो इसमें कै गो शून्य होगा? तो 400 में कै गो लड्डू? 2 बार लिख दो।
कै लड्डू होगा आंसर ना, 4 को लिखेंगे। 60 में कै गो होगा, 60 का वर्ग किए तो 2 गो। 3600 ना होता है बाबू, तो 3600 में कै गो जीरो, अभी हो जाएगा 16 और यहाँ पे कै जीरो, 4 गो। इक्वेशन 8 बन गया, ठीक ना। टोटल बना के आइएगा, कल जो नहीं बनाएंगे उसको पक्का मारेंगे। कल आना है कि नहीं आना है? संडे वाला में छुट्टी रखेंगे आप लोग को, ठीक ना, सबको छुट्टी कल वाला में, तो संडे है ना। हाँ संडे, अभी एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें आपका संडे बंद रहेगा, टेस्ट रहेगा तो शनिवार को। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनो, आप लोगों को बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार जोड़ो सिंगल पावर में, एक बार घटा दो। हम कहेंगे कि चलो 40 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 40 में। ऐसा करते हैं कि यहाँ 30 ले लेते हैं बनाने के लिए, आसान समझाने के लिए। 40 में 30 को क्या करो, जोड़ेंगे और 40 में 30 को घटाएंगे। एक बार जोड़ो एक बार, अब बीच में क्या कर दो, गुना। कितना आ गया 700। हम इसको एक और तरीका से बना सकते थे ना, 40 में 40 से गुना और 30 में 30 से गुना, हल करेंगे कितना आ जाएगा 700। कितना आएगा, दोनों आपस में क्या है, एक प्रश्न आप लोग बनाओ राम जी, 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर बनाओ। देख रहे हैं धोनी के, तुम लोग को देख रहे हैं जी, बहुत पिटाएगा तुम लोग, याद रख। चलिए एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, बीच में गुना कर दो। नहीं, इसको हल करेंगे तो क्या 63 गुने 1 बराबर कितना, यही आपका और हमारा भी आंसर है ना। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, फटाफट इसको आप लोग भी बना लीजिए। कल काफी चेक करेंगे अगले दिन, कल मतलब अगले दिन, जो कि अगला दिन जहाँ क्लास चले। यस यस, सुनो, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है, क्या ये बनेगा बाबू? कितना होगा, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। 25 माइनस 24 ये होगा 49 गुने 1 बराबर कितना, सही है कि गलत? बोलल करो कम से कम, तुम लोग मार के मुंह तोड़ देंगे। 29 का स्क्वायर है माइनस, यहाँ पूछा है कि आप बताइए कितना होगा, और यहाँ पे 29 प्लस कितना है बाबू, यहाँ कितना होना चाहिए 28। समझे, यही आपका क्वेश्चन नंबर 3। कितना, एक और है 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर, नहीं 33 है, कितना है अभी 32 है, बन जाएगा क्या, कितना लिखेंगे 33 प्लस 32 और 33 माइनस नहीं 65 गुने 1 ना बाबू, जो कि कितना आएगा 65। एक और क्वेश्चन देखो, 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये बन जाएगा, बनाओ आप लोग। भैया बब्बू आइए ध्यान दो, 201 आया होगा जी, यहाँ देखो तो 314 दे दिया है, अभी कितना है नहीं पता है, यहाँ कितना होगा हमको नहीं पता है, ये कितना है। तो एक बात होता है कि जोड़ के आया होगा ना, कि जोड़ के आया है तो इसको लाने के लिए घटा देंगे नहीं दोनों को, 619 में कितना घटा दो तो आएगा 300। एक बात और, ये प्लस में है तो यहाँ बड़ा होगा, यहाँ ही छोटा होगा ना, होगा ये बनेगा, देखो तो यस सर, बन जाएगा ना। यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया टोटल, ये आपका टोटल है क्वेश्चन नंबर 9 में कितना क्वेश्चन, 9 में 6 क्वेश्चन है, सब बना लेंगे, 9 में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। बोलिए आगे बढ़ेंगे जी, जिनके पास किताब नहीं है ग्रुप में डाल देगा जी क्वेश्चन, कुछ दिन काफी चेक होगा, बहाना नहीं चलेगा। ध्यान दो बचवा, 45 का स्क्वायर लिखना है, हम कहते हैं कि 65 का लिखना है, हम कहेंगे 75 को लिखो, फिर कह रहे हैं कितना को लिखो, फिर कह रहे हैं कि 105 को लिखो, और फिर कह रहे हैं कि 125 को लिखो।
एक हम बताएंगे, बाकी खुद से कर लेना। हाँ। ठीक है बाबू, यहाँ पे 4 गुने क्या है 5 गुने 100 लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे। बोलो मतलब देखो 45 है ना, इकाई को कै बार लिख दिए, अभी 4 उठाइएगा यहाँ से 4, तो 4 के आगे वाला कौन संख्या होता है 4 गुने 5, और हमेशा कितना लिखना 100। इस इसको लिखना है। पहले कितना उठाओगे 10, और 10 के आगे वाला संख्या 11, और कितना हमेशा, 100, और प्लस कितना, 5 बोलिए हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों, सुनना सुनो, 6 गुने बताए थे ना, देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया, पूछा है कि यहाँ पे कौन होगा 7, नहीं पूछता कि यहाँ पे कितना होगा, स्क्वायर पूछेगा कि यहाँ पे कितना होगा 100 बनेगा टोटल। हाँ। हाँ यही सब आंसर है। एक क्वेश्चन और दिखा दे क्या, ध्यान दो 125 वाला दे रहे हैं जी, इस प्रकार से लिख दिया है, और गुने 13 गुने 100 और कितना बोल देखो कितना लिखोगे 13 से पहले कौन आता है 12, यही आंसर समझे। चलो एक आप लोग बनाओगे, बनाइए 8265, इसको बनाओ तो 8265 है, 826 गुने खाली स्थान गुने 100 और प्लस 5 के स्क्वायर बनाओ यहाँ पे। कर गया टाइम आउट हो गया जी। 800 कितना 800 87 27 ना, सीख नहीं रहा जी लड़का। क्वेश्चन नंबर 11 लो कितना 11 कितना बाबू, 11 बोलने में असर का असर नहीं छोड़िए। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 11 बच्चा अधिक स्थान को क्या करना है भरना है भरना है। भरने तो आप लोग को ऐसे करता होगा हाँ। और बताए भी हैं, याद है 500 8 सत्ते 56। अब यहाँ क्या होगा 57 57, यही तो पढ़ी है 10 का स्क्वायर है। हाँ यहाँ पे सुनो जी, यहाँ पे 110 है कितना, अब पूछा है कि यहाँ पे कितना होगा, हो जाएगा देखो तो कि 10 है, ये कितना होगा मार के मुँह तोड़ देंगे। यहाँ कितना 111 ठीक है, यह मत कर वाली यही करती है, सीखा नहीं जा रहा है। इन्हें कि सीखें, मुंह खाली लगा रहे हैं, कहाँ सीख रहे हैं, सीखे में तो गलती कीजिएगा बार बार। 7 में कितना आएगा चलो यहाँ पे कितना होगा जी, यहाँ 7 होगा, 42 के आगे कौन होता है, 43। देखो कि 6 के आगे कौन है, 7 और देखो कि 42 के आगे कौन होता है। गलत ठोक रहा है पूरा एनर्जी। एक तुम लोग बनाओ यहाँ पे, लो मैं लिख रहा हूँ जी जी सरकार चलिए बनाइए, इसको होगा 4 होगा से छोड़ दीजिए, आप बनाइए। बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, बन गया बाबू छोले भटूरे वर्ड पे ध्यान दो। ये कितना है 5 से पहले कौन 4 और 20 के आगे कौन, आंसर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कितना जी, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनना और सावधानी पूर्वक सुनना। कह रहा है कि कौन परिपूर्ण वर्ग है, पहले लिख लें 225 29 81 16 11 667 40 96 98 37 78 38 78, कौन इसमें पूर्ण वर्ग है। आपको बताए थे कि पूर्ण वर्ग का भी किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो कितना नहीं आएगा 2 3 7 8, इकाई अंक नहीं आना चाहिए, इकाई अंक नहीं आना चाहिए। तो बोलो तो ये 8 कहाँ आ गया बकलोल जी, ये कहाँ आ गया, सही है बोलो, समझ गए, ऐसी बनाना है जी तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम अलग से है, हिसाब बतावल है आज से पढ़ा नहीं 20 है 120 पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 हेलो, क्वेश्चन नंबर कल छुट्टी है से का के बहा
हाँ, खेलने के लिए तो टाइम मिलता है। मैं ट्यूशन निम्नलिखित, शांति से बैठो। संडे के एग्जाम है। एग्जाम एग्जाम में तो बंधन है। एग्जाम नहीं सर, एग्जाम लगने वाला। अभी नया चीज है, सीख लो। कौन से पाइथागोरीय ट्रिक है? सुनो जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक हम बताएंगे, बाकी दो आप बनाइएगा। सुनना, पहला प्रश्न है 2 2 3। ध्यान से सुनना, इसको कुछ मान लीजिए अपने मन से। ABC ए बराबर कितना, बी बराबर, सी बराबर, सभी को क्या कर दीजिए, सभी को वर्ग करो। सभी को वर्ग करने पर ए है तो ए कितना बार लिखोगे, 2 बार, और 2 भी, ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4। फिर बी है तो बी को भी क्या करो, वर्ग। बी स्क्वायर बराबर कितना, सी कितना है 3 का क्या कर लो, यहाँ से हो जाएगा क्या, सी स्क्वायर बराबर। सुनना ध्यान से, इसमें से कोई 3 को जोड़, इसमें से कोई 2 को जोड़िए, कोई 2 को जोड़ना है, तीसरा के बराबर लाना है। जोड़ के देखिए तो ए मतलब सुनो, पानी पीजिए ना जी। कोई 2 को जोड़िए और तीसरा के बराबर लाइए। आ रहा है क्या, घटाने ना, जितना बोल रहे हैं पहले उतना सुनिए, ठीक है। जोड़ने पे आ ही ना रहा तो घटाइए किसे से बताइए। हम कह रहे हैं कि कोई 2 को जोड़िए और तीसरा के बराबर लाइए। हम बोलते हैं कि कोई 2 को घटाइए और तीसरा के बराबर लाइए। है क्या, नहीं आवेगा? जब जोड़ने पे नहीं आ रहा है तो घटाने पे भी नहीं आएगा। नियम चलता है जोड़ पर, लेकिन कोई कह रहे हैं कि नहीं घटाओ पे, तो घटाओ पे भी देख लीजिए। कोई 2 को लीजिए और घटाइए और तीसरा के बराबर लाइए। अगर आ रहा है तो कौन होगा ये? तो बाबू यहाँ से हम लोग ए में किसको जोड़ दिए, बी को, तो किसके बराबर नहीं आया? अच्छा, तो बी में हम किसको जोड़ दिए, बी स्क्वायर में सी स्क्वायर को, क्या ये ए स्क्वायर के बराबर है? अच्छा, हम सी स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ दिए, क्या ये बी स्क्वायर के बराबर है? नहीं ना, इसीलिए लिखेंगे 2 2 3 क्या नहीं है, क्या नहीं है जी, पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। पाइथागोरीय ट्रिक फिर से, ये जो दिया हुआ इसको क्या क्या मानेंगे, ABC। ए बराबर कितना, बी बराबर कितना, 3 बराबर, सी बराबर कितना, और सभी को क्या कर दिए, बोलो, सभी को वर्ग। ए का वर्ग किए तो ए स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर बराबर, सी स्क्वायर बराबर, नहीं, सबको वर्ग कर दिए। कोई 2 को जोड़िए और तीसरा के बराबर लाने का कोशिश करो। आ रहा है क्या? आएगा तो पाइथागोरीय ट्रिक है, नहीं आएगा तो पाइथागोरीय ट्रिक नहीं है। एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, ठीक ना, एक आप लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान दो, 6 8 10 है जी। कितना बाबू, क्या करेंगे सबसे पहले, कितना कितना मान लें, ए बराबर 6, बी बराबर, सी बराबर 10। सबको क्या करेंगे, सभी को वर्ग करने। ए बराबर 6 है तो वर्ग करिएगा तो होगा ए स्क्वायर बराबर। उसी प्रकार से बी बराबर कितना है, वर्ग करेंगे क्या मिलेगा, सी बराबर कितना है 10, वर्ग करो कितना मिलेगा। कोई 2 को जोड़िए, कोई 2 को जोड़ो, तीसरा के बराबर लाओ। बिल्कुल, 36 मतलब कौन, ए और बी। बिल्कुल, तो ए 2 बार और बी कितना बार, तो 36 प्लस 64 ना, जोड़े हैं तो कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। और 100 किसके बराबर है, 100 किसके बराबर है, इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना। तो बताओ ABC क्या है, क्या है जी, पाइथागोरीय ट्रिक है ना। एक आप लोग बनाइए, आता है अभी जस्ट अभी बनाओ तुम लोग। 5 12 13, 5 12 13, 22